तो आज हम भगवद गीता चैप्टर 11 द यूनिवर्सल फॉर्म के श्लोक 41 42 एक क्लब किया हुआ श्लोक है, उसको पढ़ूंगी। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सखेति मत्वा प्रसभां यद उक्तां हे कृष्णा हे यदवा हे सखेति अजनता महिमणां तवेदां माया प्रमदात् प्रणयणा वापि यच्च च वाह सरधाम असत्कृतोऽसि विहरा सयसणा भोजनेषु इकोथा वापि अच्युता तत् समक्षां ततश्क्यामयै तवाम् अहम् अप्रमयाम्। Thinking of you as my friend, I have rashly addressed you, O Krishna, O Yadava, O my friend, not knowing your glories. Please forgive whatever I may have done in madness or in love. I have dishonored you many times, jesting as we relaxed, lay on the same bed, or sat or ate together, sometimes alone and sometimes in front of many friends. O infallible one, please excuse me for all those offenses. तो जैसे ये अर्जुन बोल रहा है भगवान श्री कृष्ण को, तो अर्जुन ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के यूनिवर्सल फॉर्म जब उन्होंने दिखाया कि वो कितने बड़े भगवान हैं, कितने महान हैं, कितने व्हाट ही इज़, तो उसको देखने के बाद अर्जुन के मन में ना गिल्ट पैदा हुआ। ठीक है, अर्जुन के मन में गिल्ट पैदा हुआ कि वो इस बात से मतलब परेशान हो गया कि उसने भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण के रूप मतलब कृष्ण बोला, फिर यदवा बोला, माय फ्रेंड, मतलब जैसे कि आप भगवान को ऐसे हाय हाय हेलो के तरीके से बोल रहे हो, वो रिस्पेक्ट उसने नहीं दिया था। ठीक है, सो उससे क्या हुआ ना, उनको जो है भगवान श्री कृष्ण के जो ग्लोरीज है, उनकी जो महानता है, वो पहले पता ही नहीं था। सो इसीलिए वो फॉरगिवनेस यानी कि माफ़ी चाहता है, जैसे कि जो भी सारे उसने प्यार में आके या पागलपंती में आके उनके साथ में बात किया हो, खेल कूद किया हो, या जो भी सारी चीज़ें किया, उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगा और बोला कि जैसे हम रिलैक्स कर रहे थे, सेम बेड पे सोए हुए थे, अरे चल लिए वो जो हम जो दोस्तों के साथ करते हैं, तो वही सारा सिमिलर चीज़ें उन्होंने किया। तो उसके लिए अकेले में किया या फिर अपने दोस्तों के सामने किया, तो उसके लिए वो माफ़ी मांग रहा है। ठीक है, सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। Although Krishna is manifested before Arjuna in his universal form, Arjun remembers his friendly relationship with Krishna and is therefore asking pardon and requesting Krishna to excuse him for the many informal gestures which arise out of friendship. जैसे दोस्ती में हम जैसे इनफॉर्मल तरीके से बात करते हैं, वैसे कृष्ण के साथ में भी भगवान श्री कृष्ण के साथ में अर्जुन ने यही सारा चीज़ किया था, तो उसके लिए वो अभी माफ़ी मांग रहा है। He is admitting that formerly he did not know that Krishna could assume such a universal form, although Krishna explained it as his intimate friend. वो उसको कभी लगा नहीं था कि कृष्ण इतना महान हो सकता है, उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, he is admitting that formerly did not know that Krishna could assume such a universal form, although Krishna explained it as his intimate friend. Arjun did not know how many times he may have dishonored Krishna by addressing him, O my friend, O Krishna, O Yadava, etc., without acknowledging his opulence. तो भगवान श्री कृष्ण के जो शक्ति है, उसको बिना जाने उन्होंने कितना बार उनको ऐसे ही दोस्त के तरीके से एड्रेस किया है, without acknowledging his opulence. But Krishna is so kind and merciful that in spite of such opulence he played with Arjuna as a friend. ये सब जानने के बावजूद भी वो इतना महान है, फिर भी उनके अंदर घमंड नहीं है, जो मेन चीज़ है जो उनसे हमें सीखना चाहिए। जो भी सारे महान लोग होते हैं ना दुनिया में, अपने महानता के चलते आप कभी घमंड मत रखना। अगर घमंड रखोगे ना तो फिर चीज़ें खराब होगी। आप कितने भी महान हो जाओ, फिर भी एक अगर पुअर पर्सन या फिर बहुत ही नीच जात के या किसी जिस तरीके से, क्योंकि पिछले दुनिया में ऐसे ही जात पात होता था, अभी तो नहीं होता है, बट फिर भी किसी को छोटे नज़र से नहीं देखना है। सच इज़ द ट्रांसेंडेंटल लविंग रेसिप्रोकेशन बिटवीन डिवोटी एंड द लॉर्ड। यही है उन दोनों के बीच में एक स्पिरिचुअल प्यार जो उन्होंने अर्जुन के साथ, जैसे शबरी का बेर सुना है किसी ने, शबरी के बेर में, वैसे शबरी ने कैसे अपने झूठे बेर खिलाए थे राम भगवान को, उन्होंने वो भी ग्रहण कर लिया था।
तो उसी तरीके से हमें उतना ही ज़्यादा सिंपल होके करना चाहिए। अगर जैसे कि मैं टैरो रीडर हूँ, तो अगर मैं अपनी टैरो रीडिंग से ऐसा दिखाना चाह रहा हूँ मैं तो कुछ हूँ तो, और आप लोग कुछ नहीं जानते, तो ऐसा अगर मैं एटीट्यूड दिखाने लग गई, कोई मेरे साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा, कोई रिलेट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो वो चीज़ हमारे अंदर रहना चाहिए कि हमारे वो हम्बल ह्यूमिलिटी, यही चीज़ भगवान जो है, भगवान होने के बावजूद अगर उनके अंदर ह्यूमिलिटी हो सकता है तो हम कौन सी चीज़ है। ये कोई कोई इंसान बोलता है ना मेरे अंदर ये है, मैं यूँ हूँ वो हूँ, तो आप अगर श्री कृष्ण भगवान होने के बावजूद भी उनके अंदर कोई घमंड नहीं है, तो आप कौन से नॉर्मल से इंसान, थोड़े से बड़े कुछ हो गए, आपके अंदर कैसे ऐसे इतना घमंड आ गया। तो वही चीज़ सिखाया जा रहा है। द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग एंटिटी एंड कृष्णा इज फिक्स्ड इटर्नली, इट कैनॉट बी फॉरगॉटन एज वी कैन सी फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ अर्जुना। अर्जुन जैसे भूल ही नहीं पाया कृष्ण के साथ में जो उनका प्रेम है, जो संबंध है, वो कोई भूल नहीं सकता। ऑल्दो अर्जुन हैज सीन द opulence ऑफ द यूनिवर्सल फॉर्म, ही कैन नॉट फॉरगेट हिज फ्रेंडली रिलेशनशिप विद कृष्णा। कृष्ण के वो बहुत बढ़िया जो रूप है, वो यूनिवर्सल डिवोट जो भगवान वाला रूप है, उसको देखने के बावजूद भी वो अपने कृष्ण भगवान के साथ में जो प्यार वाला रिलेशनशिप है ना, उस चीज़ को वो भूल नहीं पाया। तो इस वजह से वो वही चीज़ आप कभी भूल नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण के साथ में या भगवान के साथ में जो कनेक्शन है वो हमेशा ही दिल में रह जाती है। यही तक है श्लोक में। तो यही चीज़ सिखाया जा रहा है कि अगर आप उतना डाउन टू अर्थ होंगे ना, तो सामने वाला इंसान भी आपको अपने दिल में रखेगा, अपने फ्रेंडली चीज़ को रखेगा। अगर आप उतना डाउन टू अर्थ रखोगे, लोग आपके साथ कनेक्ट करेंगे और बार बार आपके पास लौट करके आएंगे। यही तक है श्लोक नंबर 41 42 एक साथ में क्लब किया हुआ ऑफ भगवद गीता चैप्टर 11। अगले दिन हम श्लोक 43 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। यस।